को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा पर्व जो है जिस तरह से अभी हम मना रहे हैं ये हमेशा मनाते रहे। यही शुभकामनाएं हम आगे भी करते रहेंगे, आगे ऐसे चलता रहे। और कितने लोगों को ये पता है कि हम ये गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं, गणतंत्र क्या होता है, क्यों? किसी को पता है? कोई हमको ये बता दे कि गणतंत्र हम है कि क्या है, कुछ है बताइए क्या है हम? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना? कहीं ना कहीं हम गणतंत्र बने हैं तभी तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम गणतंत्र बने होंगे तभी तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो गणतंत्र होता क्या है ये भी थोड़ा बात हमको पता होना चाहिए। किसी को पता है? गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जिसमें जनता का क्या हो, शासन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या जनता शासन करती है क्या? जनता नहीं करती है, लेकिन उसका प्रतिनिधि शासन करता है, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। तो जिस भी देश में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, मतलब देश का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, वह जनता द्वारा चुना जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अच्छा, क्यों जो है हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं? किसी और दिन भी मना सकते थे। इस दिन ना तो हम आजाद हुए हैं, ना तो हमारा इस दिन संविधान बना है, लेकिन फिर भी जो है हम मना रहे हैं 26 जनवरी को ही। ऐसा क्या है? संविधान तो लागू किया जा सकता था 26 नवंबर को ही, क्यों 26 जनवरी को लागू किया गया? नया साल में नया काम ना? नया साल में नया काम, ऐसा है? बताइए, किसी को पता है? मैं जब भी इतिहास पढ़ाता हूँ तो इस चीज को बड़ी बारीकी से बताता हूँ आपको। तो आप जो पढ़े हैं तो वो तो बता ही सकते हैं। हाँ, देखिए एक्चुअल में जो है हम लोग गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र दिवस हम जो है क्यों 26 जनवरी को ही मनाते हैं, तो इसका कारण ये है कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। इस दिन हम अपने आप को, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी भारत को क्या मान ली थी? अंग्रेजों से स्वतंत्र मान ली थी। अपना पहला स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर मनाया गया था 1930 में। और तभी से जो है हम लोग यह प्रावधान करते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है कौन सा है? 26 जनवरी। लेकिन हुआ क्या कि 15 अगस्त को हमको आजादी मिली। आजादी हमको कब मिली? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त तो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया। लेकिन अब 26 जनवरी का कहानी खत्म हो जाता। हमारा संविधान बना कब? 26 नवंबर को बना। उस दिन जो है चाहते तो सभी लोग लागू कर दिया जाता पूरा संविधान को। चूंकि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा जो है यह मान लिया गया कि संविधान अब हमारा क्या हो गया? पूरी तरह से बन गया। लेकिन उसको लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, 16 अनुच्छेदों के साथ लागू भी किया गया। मतलब 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू किए गए थे, लेकिन बाकी जो बचे हुए थे वह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब इस दिन जो है पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हो गया। अब जो ही पूरी तरह से लागू हुआ, हम क्या बन गए? गणतंत्र बन गए। मतलब ये जो संविधान है, संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा, न कि किसी जनता या किसी व्यक्ति के अनुसार चलेगा। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं पूरी शक्तियां जो है किसमें निहित हो गई? संविधान में निहित हो गई। आई बात समझ में? लेकिन हमारे भारत में सबसे महान जो है, मतलब पूरी तरह से शक्ति देखा जाए तो जनता में है। जनता जो चाहेगी वह कर सकती है। ठीक है ना? लास्ट शक्ति कहाँ पर है? जनता में ही है। तो हम 26 नवंबर को, सॉरी 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने संविधान को पूरी तरह से क्या किया? लागू किया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए क्यों हम जो है लागू तो किए थे 26 जनवरी 1950 में, लेकिन आज भी हम जो है क्या करते हैं? हर 26 जनवरी को उसको मनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा करने का पर्पज क्या है हमारा? कोई पर्पज होगा तभी तो हम करते हैं। नहीं पता? कोई बताए क्यों हम मनाते हैं हर साल? अरे एक तो लड़का घर में पैदा होता है। ए शांत रहो। एक लड़का घर में पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमको याद करना है कि इसी दिन पैदा हुआ था। मतलब एक ठो उत्सव मनाते हैं। तो एक उत्सव की तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, हर साल इसको मनाते हैं। अपनी पीछे की बातों को क्या करते हैं, याद करते हैं। किस तरह से जो है हमने आज़ादी को पाया है, यह कभी भूला ना जाए, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हमेशा मनाते रहेंगे आगे भी। ऐसा नहीं कि कभी बंद कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमेशा मनाया जाएगा। अच्छा ये बताइए, तिरंगे में जो है कितने रंग है? 4 रंग हैं? बताइए कौन-कौन सा रंग है 4 रंग? नाम तो उसका तिरंगा है, लेकिन 4 रंग क्यों है? नाम तिरंगा है, लेकिन रंग कितने 4 कहाँ से आ गए बेचारे? हैं? अशोक चक्र वाला जो है एक रंग आपका क्या है? बढ़ जाता है। हालाँकि जो है आपके 3 रंग माने जाते हैं तिरंगा में, उसका नाम है इसीलिए पड़ा है तिरंगा। लेकिन है कितने वास्तव में? 4 होते हैं। अच्छा ये बताइए, जो तिरंगा होता है, ये तिरंगा का रेशियो कितना होता है लंबाई और चौड़ाई का? लंबाई कितना होना चाहिए? हैं? 3:2 सही है? सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? और सबसे नीचे वाला? बीच में? सबका बता दीजिए प्रतीक क्या-क्या है? बताइए केसरिया क्या बता रहा है? बलिदान को बता रहा है। और सफेद रंग? मतलब हम भारत वाले बहुत शांत रहते हैं, शांति को दिखा रहा है। और बताइए, हमारे जो देश है एकदम हरा भरा है, सुख शांति सभी से भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, खुशहाली है। ये चीज दर्शा रहा है कौन? हरी भरी धरती को दर्शा रहा है। मतलब यहाँ पे पानी वानी की कमी वमी नहीं है। कहाँ पे? भारत में। ठीक यही है ना? चलिए अच्छा, इतना हो गया। अभी आप जो है इंतजार है किसका, लड्डू का? हाँ, सर जी को गाना नहीं आता है भाई। अच्छा इसमें कुछ आप यहाँ पे आके कुछ कोई कहना चाहता है तो आके जो है कह सकता है।